अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहा है कैंडी चिकन। आप इसको चिकन पॉप्सिकल भी बोल सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप देखें। हमें 300 ग्राम चिकन का कीमा चाहिए, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा बस। और बस ये तीनों चीज़ें डाल के इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है किसी फॉक की हेल्प से। अब इसमें हाफ़ लेमन का जो जूस है वो हम इसमें ऐड करेंगे और अगेन इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अच्छा, इस तरह मिक्सिंग के बाद इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए आपने छोड़ देना मैरिनेट होने के लिए इन चीज़ों के साथ। तो दूसरी तरफ आपने 8 से 10 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और इस तरह कोई सा भी, अगर आपके पास कोई कुकी कटर हो या कोई भी कटर हो, मैं तो स्टील का ग्लास यूज़ कर रही हूँ। इस तरह आपने ब्रेड के जो सर्कल्स में इसके स्लाइसेस हैं इस तरह से कट करके रख लेने हैं। ऑलमोस्ट सारी स्लाइसेस मैंने कट करके रख ली हैं। तो जो बाकी की ब्रेड बचेगी आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आपने इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। अब आपने 1 कप मैदा लेना है और उसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिएगा और बस पानी डाल के आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। बहुत रनी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत थिक होना चाहिए ये पेस्ट। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और देख लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि ये आराम से ब्रेड पे कोट हो सके। अब आपने ब्रेड क्रम्स और ये जो मैदे का मिक्सचर हमने बनाया वो और ये चिकन, इस तरह आपने रेडी करके रख लेने हैं और एक स्लाइस लेकर आपने उसके ऊपर चिकन का जो मटेरियल है हमारा, ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून भर के लगाना है। जिस तरह मैं लगा रही हूँ आप स्प्रेड कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स तक आपने इसको नहीं फैलाना, बस इसको मिडल में रखना है। और इसके बाद इसमें जो हमारी स्टिक हैं कैंडी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, आइसक्रीम स्टिक आपको ईज़िली किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। इसके ऊपर आपने दूसरा स्लाइस रखना है और इसको कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाते जाना है। और उसके बाद ये जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया है इसमें एक लाइट सी कोटिंग हम इसकी करेंगे और उसके बाद आपने फाइनल इसको ब्रेड क्रम्स में एक दफ़ा कोट कर लेना है। सबको आपने इसी तरह से बारी बारी कोट करते जाना है और निकाल के एक प्लेट में रख लेना इस तरह। और आप इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब आपने कुकिंग ऑयल को गर्म करना है और गर्म कुकिंग ऑयल में आंच बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करनी, लो टू मीडियम होनी चाहिए। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो बारी बारी ये चिकन कैंडी जो हैं ये आपने इसमें ऐड कर देनी है और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना इनको, जस्ट इनको गोल्डन रहने दीजिएगा। और जब आपको लगे एक साइड से ये फ्राई हो गई हैं तो इनकी साइड को फ्लिप कर दें। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको एक साइड पे फ्राई होने में और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह 3 से 4 मिनट देने हैं। तो टोटल 8 मिनट्स या 9 मिनट्स आपके लगेंगे और आपके चिकन कैंडी जो है रेडी हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलें, बस अब मैं इनको निकाल लूँगी। ऑलमोस्ट हमारी चिकन कैंडी जो है ये रेडी हो गई भी है। इसको मैंने कॉकटेल सॉस के साथ सर्व किया था। जस्ट आपने चिली सॉस, केचप और मेयोनीज़ लेकर आपने उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करना है और उसके साथ आप सर्व कर दीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनी थी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।